बच्चों, आज हम आपको राजनीति विज्ञान कक्षा 12वीं के अध्याय जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत, इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों जो आपके एक लाइन वाले प्रश्न हैं, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम बताएंगे और उनके उत्तर भी बताएंगे। यदि आप इन प्रश्नों को पढ़ लिए तो निश्चित है कि इस अध्याय से आने वाले सभी जो वन लाइनर क्वेश्चन या वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे वो इन सारे इतने ही प्रश्नों में आप कवर कर लेंगे। इससे ज्यादा प्रश्नों को आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, यानी आपको केवल और केवल इतने ही प्रश्नों के उत्तर याद करने हैं इस अध्याय से। बाकी छोटे वाले प्रश्नों के उत्तर इससे ज्यादा आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं कि वो प्रश्न कौन कौन से हैं। और ज्यादा प्रश्न नहीं है, आपके केवल 14 प्रश्न हैं और उन 14 प्रश्नों के द्वारा ही आपके वस्तुनिष्ठ या वन लाइन वाले, एक लाइन वाले क्वेश्चन सभी बन जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, दो ध्रुवीय देश कौन कौन से हैं। यदि हम बात करें पहले प्रश्न की, तो पहला प्रश्न है कि दो ध्रुवीय देश कौन कौन से हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर है अमेरिका और सोवियत संघ। यानी जो दो ध्रुवीय देश थे वो कौन कौन से थे, तो अमेरिका था और सोवियत संघ था। दूसरी बात करते हैं अपन कि दूसरा प्रश्न जो है, दो ध्रुवीयता का अंत कब हुआ। प्रश्न कह रहा है दो ध्रुवीयता का अंत कब हुआ। तो दो ध्रुवीयता का अंत जो हुआ है सन 1991 में हुआ है। तीसरा प्रश्न कह रहा है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। तो सोवियत संघ का विघटन सन 1991 में हुआ, अर्थात जिस सन में दो ध्रुवीयता का अंत हुआ उसी सन में सोवियत संघ का विघटन हुआ। अर्थात जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो स्वाभाविक सी बात है कि जब एक गुट का विघटन हो गया तो दूसरा गुट समाप्त हो गया, यानी दो ध्रुवीयता ऑटोमेटिक समाप्त हो गई। चौथा क्वेश्चन है, मिखाइल गोर्बाचेव कहाँ के राष्ट्रपति थे। तो ये मिखाइल गोर्बाचेव जो थे वो सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है, बर्लिन की दीवार कब बनी। तो उत्तर है सन 1961 में बनी थी। अगला क्वेश्चन है, बर्लिन की दीवार कब तोड़ी गई। देखिए दोस्तों, यह बर्लिन की दीवार जो है बहुत महत्वपूर्ण मायने रखती है इस अध्याय में। तो बर्लिन की दीवार 1961 में बनी थी और 9 नवंबर 1989 में तोड़ दी गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शॉक थेरेपी का क्या अर्थ है। दोस्तों ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि शॉक थेरेपी क्या है। ये कभी कभी 2 अंक के क्वेश्चन में आती है, तो आप लोगों को देख लेना है बच्चों कि शॉक थेरेपी क्या है। तो देखिए, शॉक थेरेपी का यदि अपन शॉर्ट में आंसर कहें तो शॉक थेरेपी का अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। यानी शॉक थेरेपी का अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना, यानी पहले किसी व्यक्ति को कुल्हाड़ी मार दिया जाए और फिर उसके घाव में मलहम लगाना, इस प्रकार से कार्य करना ही कहलाता है शॉक थेरेपी। आगे अपन पहुंचते हैं, वार्सा संधि का संबंध किससे है। तो वार्सा संधि जो हुई थी उस सैन्य समझौते को लेकर हुई थी। दोस्तों 9वां क्वेश्चन जो है आपका, सोवियत संघ में किस पार्टी का दबदबा था। यानी जो सोवियत संघ था उसमें किस पार्टी का जब सबसे महत्वपूर्ण दबदबा था, तो वो था कम्युनिस्ट पार्टी का। अगला 10वां क्वेश्चन है कि शीत युद्ध के अंत का प्रतीक किसे माना जाता है। तो इसलिए दोस्तों अभी इसके पहले और भी क्वेश्चन आए थे बर्लिन की दीवार से, तो शीत युद्ध का जो अंत का प्रतीक है वो बर्लिन की दीवार को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला जो है प्रश्न जो है वो है, बोरिस एल्त्सिन कहाँ के राष्ट्रपति थे। तो दोस्तों बोरिस एल्त्सिन जो है वो रूस के राष्ट्रपति थे। और अगला क्वेश्चन 12वां है, रूबल कहाँ की मुद्रा है। तो रूबल रूस की मुद्रा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व की राजनीति कैसी हो गई। तो एक ध्रुवीय हो गई। स्वाभाविक सी बात है, जब सोवियत संघ जो एक ध्रुव था, दो ध्रुवीय विश्व था,
तो एक ध्रुव सोवियत संघ था, एक ध्रुव अमेरिका था। तो जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हो गया तो विश्व राजनीति जो है वो एक ध्रुवीय हो गई। तो ये विश्व राजनीति एक ध्रुवीय हो गई। अगला 14वां क्वेश्चन है, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के जो संस्थापक थे तो वो लेनिन थे। तो इस प्रकार से आज हमने देखा दो ध्रुवीयता का अंत, इस अध्याय के महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन, और इन्हीं क्वेश्चनों को ही आपको पढ़ना है, इससे ज्यादा पढ़ने की आपको। तो दो ध्रुवीयता का तात्पर्य होता है विश्व का दो गुटों में बट जाना, अर्थात विश्व जब दो गुटों में बट गया तो उसी को कह देते हैं कि विश्व का दो ध्रुवीकरण हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।